स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। हमारे घरों में चलने वाले पंखे, हमारे हेडफोन्स के स्पीकर्स और यहाँ तक कि अस्पतालों की बड़ी बड़ी एमआरआई मशीनें, इन सब में आखिर क्या समानता है? खैर, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व के कमाल पर काम करते हैं। आज हम उन्हीं अदृश्य ताकतों की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो एक आम से बिजली के तार को एक बेहद शक्तिशाली चुंबक में बदल देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बचपन वाले वो बार मैग्नेट तो हम सबको याद ही होंगे, है ना? हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये भी हमें पता है कि समान ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और अगर किसी चुंबक को धागे से स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। ये तो हुई आम चुंबक की बात। लेकिन असली सवाल ये है कि एक सीधा साधा बिजली का तार अचानक से इतनी शक्तिशाली मैग्नेट की तरह कैसे बर्ताव करने लगता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला भाग है वृत्ताकार पाश में विद्युत धारा। यहीं से इस चुंबकीय क्षेत्र की नींव रखी जाती है। इमेजिन कीजिए, एक सीधे तार को मोड़कर एक गोल आकार यानी एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है। जब इस वृत्ताकार पाश में से करंट गुजरता है तो तार के हर एक बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने लगता है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। बस कल्पना कीजिए कि हमने इस तार को अपने दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ा है कि हमारा अंगूठा करंट बहने की दिशा में है, तो हमारी उंगलियां जिस दिशा में तार के चारों ओर मुड़ेंगी, बिल्कुल वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी। आसान है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, क्षेत्र रेखाओं का वृत्ताकार आकार और किनारों पर बनने वाली इसकी ज्यामिति। अब इस विजुअल को ध्यान से देखिए। तार के हर एक छोटे हिस्से के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम गोल रूप में सकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर खत्म होती हैं, जबकि अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर एक बंद लूप बनाती हैं। और सबसे खास बात, दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उस बिंदु पर दिशा का भ्रम पैदा होगा, जो भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे जैसे हम तार से दूर लूप के खाली केंद्र की ओर बढ़ते हैं, इन गोलों का आकार बदलने लगता है। तार के बिल्कुल पास ये वृत्त बहुत छोटे और घने होते हैं, मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ये गोलाकार रेखाएं फैलकर आकार में बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। अब आते हैं भाग 3 पर। लूप के केंद्र में आते ही यह ज्यामिति पूरी तरह से कैसे बदल जाती है। ये कंट्रास्ट वाकई देखने लायक है। जो रेखाएं किनारों पर एकदम छोटी छोटी गोल चक्कर काट रही थीं, वो लूप के बिल्कुल बीच में यानी सेंटर पर आते आते इतनी विशाल हो जाती हैं कि उनकी गोलाई लगभग खत्म सी हो जाती है। वो इतने बड़े वृत्त का हिस्सा बन जाती हैं कि केंद्र में वो बिल्कुल एक सीधी रेखा जैसी दिखाई देने लगती हैं। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। पाश के बिल्कुल अंदर ये सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में जा रही होती हैं। दिशाओं का इस तरह से एक साथ अलाइन होना एक बहुत बड़ी ताकत पैदा करता है। यही वजह है कि लूप के बिल्कुल केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो अब भाग 4 की बात करते हैं, चुंबकीय शक्ति के मुख्य कारक। आखिर कौन सी चीजें इस ताकत को कम या ज्यादा करती हैं? अगर हम इस वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती, जिसे हम बी कहते हैं, उसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, उसमें बहने वाली विद्युत धारा यानी करंट आई। दूसरा, तार से हमारी दूरी आर। और तीसरा और सबसे दिलचस्प कारक, कुंडली में फेरों की संख्या एन। यही वो 3 पिलर्स हैं जो इस पूरे विज्ञान को चलाते हैं। इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। अगर तार में बहने वाले करंट को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ज्यादा बिजली मतलब ज्यादा ताकत। लेकिन दूसरी तरफ दूरी आर इसका प्राकृतिक दुश्मन है। तार से जितना दूर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होती चली जाएगी। और अब भाग 5, फेरों की संख्या का प्रभाव। यहीं पर असली गेम चेंजर फैक्टर छुपा है। करंट और दूरी का असर तो लीनियर होता है, लेकिन जब हम तार में फेरों की संख्या यानी टर्न्स बढ़ाते हैं तो एक तरह का गणितीय जादू होता है। ये कुंडली को एक्सपोनेंशियली यानी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। ये स्लाइड इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। जरा सोचिए, अगर हम एक तार के n फेरे लगा दें तो उस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी ठीक n गुना बढ़ जाएगी।
मतलब अगर तार को 10 बार घुमाया तो ताकत 10 गुना, अगर 100 बार घुमाया तो ताकत सीधे 100 गुना हो जाएगी। है ना कमाल? इसके पीछे का विज्ञान बेहद सरल और खूबसूरत है। क्योंकि हर एक लूप में करंट की दिशा बिल्कुल एक ही होती है, इसलिए हर फेरे का अपना अलग चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ता चला जाता है। ये सब मिलकर एक विशाल और संयुक्त ताकत बन जाते हैं। कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, सब कुछ बस एक ही दिशा में फोकस हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। अगर महज फेरों की संख्या n को बढ़ाकर हम चुंबकीय क्षेत्र को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं, तो इसकी सैद्धांतिक सीमा क्या होगी? जब इस साधारण सी तकनीक को इसकी चरम सीमा तक ले जाया जाता है, तो यही विज्ञान कबाड़खानों में भारी भरकम कारों को उठाने वाले विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और हवा में तैरती बुलेट ट्रेनों को संभव बनाता है। तो सोचिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये असीमित ताकत भविष्य में और क्या क्या चमत्कार कर सकती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।